हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ ली थी? अभी तक हमने देख लिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात चल रही थी, जिसमें हमने किससे किससे प्रिपेयर कर लिया था। थोड़ा सा एक बताता हूँ आपको कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाना सीख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने पढ़ा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोराहाइड्राइड से भी हम क्या बना सकते हैं, फ्रॉम द एल्किल हैलाइड को यूज करके, और सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद हमने फादर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, जिसको बोलते हैं पी ऑब्लिक एच आई, फॉस्फोरस ऑब्लिक एच आई। उसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी चीजें सॉल्व की। उसके बाद उससे पहले हमने हुड्स रिएक्शन भी पढ़ा। आज बारी है, आज बारी है हमें क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। आज हम सीखेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो सुनहरे अक्षरों में लिखेगा फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर यहाँ दोनों साइड एच एच लग गया तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और कोई ग्रुप आर ग्रुप लग गया तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। अब हमें इसको ब्रेक करना है किसमें? एल्केन अगर बनना है तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे ये है एल्केन, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एल्केन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला तरीका, पी ऑब्लिक क्या डाल दें? एच आई डाल दें। इससे मैंने क्या बताया था? कहीं भी कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सिवाय एल्कीन और एल्काइन को छोड़ के, वो पी ऑब्लिक एच आई आप यूज कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं जिंक अमेलगम ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl, जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl अगर आप यूज करते हो, तब भी क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो गए। तीसरी बात, NH2 NH2 ऑब्लिक बेसिक मीडियम ऑब्लिक हीट। देखते जाओ, इन तीनों का यूज करके हम कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें। तो देखो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा? दो हाइड्रोजन से बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तभी तो ये CH2 बनेगा और ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो जिंक Hg कॉन्सेंट्रेट HCl है, इसको बोलते हैं NH2 ऑब्लिक OH माइनस हीट। NH2 OH माइनस हीट मतलब कि बेसिक मीडियम होना चाहिए सोल्यूशन में, और हमें थोड़ा सा हीट देना है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। इनका काम क्या होता है? ये एच एच से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे क्या बना देते हैं? एल्केन। इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, इसको बोलते हैं वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। और याद रखना, कंपटीशन में वुल्फ-किश्नर रिडक्शन बहुत पूछा जाता है। ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन या तो जनरली जो कंपटीशन में ज्यादा प्रेफरेबल होता है वहां वो होता है वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। तो हेडिंग डालिएगा। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहली हेडिंग है क्लीमेंशन रिडक्शन। अब ये क्लीमेंशन रिडक्शन होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? डिटेल में। क्या है हेडिंग? है क्लीमेंशन रिडक्शन। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं बोर्ड को सही से। क्लीमेंशन रिडक्शन, देखो ये था हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। इसके जगह हम यूज करेंगे जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl। तो देखो एक बात तो समझ में आ गई, बॉन्ड किससे ब्रेक हो रहा होगा? टू हाइड्रोजन। बोलो हाँ, इस बात को मानते हो कि नहीं? तभी तो यहाँ पे एल्केन आ सकता है और वाटर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में? वाटर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक तरीके का ये क्या है? हाइड्रोजन वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन देता है।
रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें वो हाइड्रोजन देता है, तो ये तरीका है। तो अब ये है एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन से किसी चीज को रिड्यूस करके किसी और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था एल्डिहाइड या कीटोन, इसको रिड्यूस कर रहा है किसमें, एल्केन में, तो ये एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं आपसे यहां बात करूंगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और किसके साथ रिएक्शन है, जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl, अगर इसके साथ रिएक्शन हो रही तो ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, CH3। अब देखो C से यहां बॉन्ड क्या करो, टू हाइड्रोजन से ब्रेक कर दो। अभी मैं आपको इसकी पता है मैकेनिज्म नहीं बताना चाहता हूँ, मैकेनिज्म एक्चुअली अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो अभी आप इतना ही पढ़िए क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म से अभी हमें नहीं मतलब है। तो जिंक Hg कंसंट्रेट HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको रिड्यूस करेंगे, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, केवल एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करेंगे एल्केन में। इस बात को नोट डाउन करके लिखा जाए, ओनली ओनली यूज्ड फॉर ओनली यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्केन। अगर आ गया क्वेश्चन आपके स्कूल में, व्हाट इज क्लेमेंशन रिडक्शन, तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, क्लेमेंशन रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एल्डिहाइड और कीटोन ट्रीटेड विथ और reacts with zinc Hg in the presence of acidic medium such as concentrate HCl to obtain an alkane is known as Clemenson reduction। तो डेफिनेशन मैटर नहीं करती, आपको समझ में आना चाहिए, तो आप फिर अपनी तरीके से आप रिएक्शन देख के बता सकते हो डेफिनेशन। और याद रखना जब भी कभी भी एग्जाम में आता है व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, तो 2-3 एग्जांपल जरूर लिख के आना। अगर आप एग्जांपल लिख के नहीं आओगे, जब तक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन नहीं दिखाओगे तब तक वो आपको नंबर नहीं देगा, तो रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। अब अगला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन कराओ आप जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl से, और इसी के साथ HO की भी रिएक्शन इसी से कराओ CH3 CH2, इन तीनों की रिएक्शन जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl से कराओ। देखो पहले वाले में क्या बनेगा, एन प्रोपेन बनेगा, CH3 CH2 CH3, बोलो हाँ। दूसरे वाले में देखो खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऑलरेडी दो हाइड्रोजन से ब्रेक होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगी। इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा, मीथेन गैस बनती है। यहाँ पे करोगे तो एन ब्यूटेन बनेगा, कैसे समझ गए होगे, टू हाइड्रोजन। तो ये कहानी थी क्लेमेंसन रिडक्शन की। थोड़े से और प्रैक्टिस कर देंगे हम क्लेमेंसन में, उसके बाद हम वुल्फ किश्नर पे आएंगे। देखो ऑर्गेनिक खेल है प्रैक्टिस का ही, अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो आपको ऑर्गेनिक भूल जाएगी। ऑर्गेनिक रिवीजन का भी खेल है, अगर आप डेली रिवाइज नहीं करोगे ऑर्गेनिक को, अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं, अगर अगला लेक्चर आप नहीं देखने से पहले एक बार बिना इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि रिवीजन भी बहुत जरूरी है। रिएक्शन लिखते रहो मेरे साथ। आप ये नहीं लिखना, पूरा रिएजेंट लिखना है आपको, और इसका नाम खुद से सब कोई लिखेंगे, खुद से लिखना है। मैं बहुत बार बता चुका हूं इसका नाम क्या होता है।
इसका नाम भी आप खुद से लिखेंगे। धीरे धीरे नाम को याद होना चाहिए, अब मैं इतनी बार बता चुका हूं तो। देखो पहले वाले में सिंपल क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। बोलो हाँ समझ में है? देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 2 हाइड्रो सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। इसको भी ब्रेक करो, 2H 2H, CS2 CS2 CS3। इसको ब्रेक करोगे, पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनॉन बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। बेंजीन पे COCH3 ग्रुप लगता है तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। तो ये यहाँ पे 2H 2H। तो प्रोडक्ट लिखना तो अब हमें अच्छे से आ गया, प्रोडक्ट कहीं भी, इसका नाम बेंजोफिनॉन। इतनी बात थी किसकी, क्लेमेंशन रिडक्शन की। अब देखो, अब आपसे ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टली थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में भैया कि व्हाट इज, या कंपटीशन की बात कर रहा हूं फिलहाल, कि डायरेक्टली क्लेमेंशन रिडक्शन नहीं आएगा। अब देखो कैसे आपसे क्लेमेंशन रिडक्शन बहुत सी चीजों को मिला के क्वेश्चन बनाए जाएंगे आप, इसीलिए मैंने आइसोमेरिज्म भी पढ़ा रखा है, ताकि जब मैं वैरायटी लाऊं क्वेश्चंस की तो आपको दिक्कत ना हो, उसमें आपको दिक्कत ना हो। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करके देखते हैं हम। इसका मैंने कराया क्लोरीनेशन, ए बना। उसके बाद अब क्या कराना है आपको, उसके बाद आप कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, बी बना। व्हाट इज कंपाउंड बी। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज बी, आपको ये दे देगा, ए और बी पूछेगा आपसे, ठीक है। ये मैं प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा करा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, तब मैं मिक्स करा के कराऊं। अब देखो क्लोरीनेशन कराना है, अब किसके पास, क्लोरीन के पास चांसेस है यहां भी रेडिकल बनाने का, यहां भी यहां भी यहां भी। अब बताओ आपकी कहाँ रेडिकल बनना चाहिए, कहाँ रेडिकल बनना चाहिए, कौन से जगह पे रेडिकल बनना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर रेडिकल आए तो ये प्राइमरी, यहाँ पे आया तो ये बेंजाइलिक रेडिकल होगा, बेंजाइलिक के साथ साथ सेकेंडरी भी होगा, ये सिर्फ सेकेंडरी ये सिर्फ प्राइमरी, तो ये बेंजाइलिक रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल रेडिकल। तो यहाँ पे रेडिकल आएगा और क्लोरीन रेडिकल यहाँ से जाके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, CCl CH3 CS2 CS3। इतनी बात समझ में। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है, H माइनस देना। अब यहाँ पे ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, क्यों क्यों आ रहा होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तो ये H माइनस जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन बाहर। अब देखो प्रोडक्ट में क्या बना, अब देखो चाहे मैं यहां से जोड़ू चाहे यहां से, क्योंकि अभी कहीं कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस कार्बन से, सारे कार्बन तो सेम ही कहीं से भी जोड़ सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वापस से ये CH, इसी CH से CH3 भी जुड़ा है, CH2 CH3। तो देखो जहां से हमने शुरू किया था वहीं हम वापस आ गए। तो इस तरीके के रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं, आप देखना। इसका मैंने कराया क्लोरीनेशन, ए बना। उसका मैंने कराया NaBH4, ठीक। उसका मैंने कराया NaBH4, बी बना।
बी की रिएक्शन मैंने कराई जिंक ऑब्लिक Hg, जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl, क्या बना, सी बना। ए की रिएक्शन ही हमने कराई P ऑब्लिक HI से, डी बना। व्हाट इज कंपाउंड ए बी सी एंड डी। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे है क्लोरीनेशन कराना। अब ये भी बेंजाइलिक कार्बन तो है, बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है। तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो इजिली टूट जाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाए हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन ये भी बेंजाइलिक है। तो इस वजह से ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो टूटता है और रेडिकल आता है बेंजाइलिक पे, और रेडिकल क्लोरीन से जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन, तो CH2 Cl बनेगा, बोलो हाँ। और ये है CO CH3, ये बना A। अब B क्या है, NaBH4, NaBH4। अब मैं आपको बताऊं होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वैसे मैं ये बाद में लाने वाला था, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो मैं करा देता हूं। देखो NaBH4 क्या देगा, H माइनस, हम सबको पता है। तो एक कहानी तो ये हमें पता है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, इतनी बात तो सबको पता है। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, सबको पता है। क्योंकि NaBH4 हम एक मोल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वो हमें अंडरस्टूड होती है केमिस्ट्री में, रिएक्शन में, कि एक ही मोल नहीं है, कई सारे मोल होते हैं। तो यहाँ पे H माइनस क्या करेगा, एक तो यहाँ तो अटैक करेगा ही करेगा, साथ साथ अब खुद आप बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा। कितनी बार मैंने बता रखा है इस बात को आपको। तो ये H माइनस यहाँ भी जाके अटैक करेगा और ये ऐसे जाएगा। तो इस कहानी को थोड़ा ध्यान से देखना, इतनी तो समझ में आ गई। जब ये यहाँ गया होगा तो ये Cl बाहर, तो ऊपर आ गया होगा बेंजीन पे CH3, ये CH3 आया। अब इस कार्बन पे H ने अटैक किया, तो कार्बन ये बॉन्ड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो O माइनस, ठीक। और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, और कार्बन हाइड्रोजन से क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, ठीक। इसको अभी हम करते हैं थोड़ा देर के लिए इरेज। इतनी बात समझ में। अब ये जो बना है उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसमें डाल दो वाटर, गरम गरम पानी, ठंडा ठंडा पानी। तो ये O माइनस है, वाटर में पता है H प्लस देगा, तो वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस की जगह ये भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये अल्कोहल भी बन सकता है, कंडीशंस होती हैं। अभी हम थोड़ा सा, मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी इतने देर के लिए समझ लो, अभी इनको हम डिटेल में पढ़ें। जब ये कंपाउंड था ए के साथ रिएक्शन P ऑब्लिक HI से करा रहे थे, तो हमें पता है ये क्या है, पप्पा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये CH2 एल्किल हैलाइड है, ये कीटोन है, तो सबको किस में रिड्यूस करता है, ये एल्केन में। तो ऊपर CH3 और ये CH2 CH3। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब अगली हेडिंग डालना, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या है अगली हेडिंग, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अगली हेडिंग है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या है हेडिंग, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में होता क्या है, कभी भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसकी रिएक्शन अगर कराएं हम NH2 से, इसका नाम है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन बोलते हैं। बेसिक मीडियम में, मतलब हमारे सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट होना चाहिए, और ये रिएक्शन थोड़ा सा हाई डिग्री टेम्परेचर में होती है, तो हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो करता क्या है, इस बॉन्ड को टू हाइड्रोजन में ब्रेक करता है, ये भी क्या है, CH2 बना लेगा। तो उल्फ किश्नर रिडक्शन अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे, उल्फ किश्नर रिडक्शन इज अ रिडक्शन व्हेन
एल्डी, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में रिड्यूस करता है, सिर्फ याद रखिएगा ये वर्ड, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही करता है, सिर्फ मैं बहुत बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे अक्सर गलती यही कर देते हैं। तो वुल्फ-किस्लर रिडक्शन इज अ रिडक्शन व्हेन aldehyde and ketone reacts with hydrazine in presence of basic medium and also in presence of heat to give as a product what, क्या, to give as a product alkane, alkane is known as Wolff-Kishner reduction। और इतना लिखने के बाद जरूर ये लिखना, ये रिएक्शन दिखाना और एक एग्जांपल करके भी दिखाना है, तो इस तरीके से आपका कभी भी नंबर नहीं कटेगा। अब चलो करके देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, अब आप खुद से करोगे NH2 OH माइनस ऑब्लिक हीट, करते जाओ, बिल्कुल भी आराम नहीं करना है आपको। जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन था सेम वैसा ही इसका भी रोल है, बस वहां पे आपने अगर ध्यान दिया तो वहां पे हम एसिडिक मीडियम में करा रहे थे और यहाँ पे बेसिक मीडियम में बात हो रही है। बेंजीन इसके साथ है आपको ये पूरा लिखना है NH2 ताकि इससे आपको रिएजेंट भी याद होते रहे। क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl, और हुड्स रिएक्शन का रिएजेंट क्या था, Na ऑब्लिक ईथर। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, और क्या मैंने पढ़ाया है, फादर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो हम सब जान गए होंगे आप, P ऑब्लिक HI। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, ये CH3 CH2 CH3 कैसे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इतनी बात समझ में आई। यहां भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, N ब्यूटेन बनेगा। अगले वाले में इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन के रिएक्शन अगर आप किससे करा रहे हो, वुल्फ-किश्लर से करा रहे हो, तो क्या बनेगा बताओ, जल्दी से बनाओ, खुद से बनाओ। देखो अब मैं बताता हूं क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन में बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बेंजीन था, CH2 CH3, सेम यहां भी ये है CH2 CH2 CH3। तो इतनी कहानी थी किसकी, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्लर रिडक्शन की। अब इन पे हम कुछ और थोड़ा अलग से सवाल करेंगे। बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है, याद रखना इन सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि जो आपकी कनेक्टिविटी है, किसी चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना ही बहुत जरूरी, तो कनेक्टिविटी को सिखाने के लिए जैसे मैंने स्टेब्लिश की अपने अंदर कनेक्टिविटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, आपको भी वैसा मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वैसा चीज डेवलप हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन का क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है। यहाँ पे बनेगा तो प्राइमरी रेडिकल, यहाँ सेकेंडरी रेडिकल, यहाँ प्राइमरी रेडिकल, तो सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, तो ब्रोमिनेशन हमेशा सेकेंडरी रेडिकल में होगा। तो पहला प्रोडक्ट तो बना CH3CH Br CH3। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, यहाँ पे हम Na ईथर से करा रहे हैं। व्हाट इज Na ईथर, जब एल्किल हैलाइड से Na ईथर रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ हुड्स रिएक्शन। हुड्स रिएक्शन क्या कहता है, व्हेन एन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड एज हुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। तो ये क्या था, CH3 CH, CH से क्या जुड़ा, CH3। अब यही चीज दोबारा एक बार ये 2 मोल में बन जाएगा CH CH3, इसी चीज को क्या करते हैं, डबल हो जाता है, किसमें, वुड्स रिएक्शन में होता है। जैसे याद है ना क्या था ये, CH3 CH2 Cl।
अब देखो यहाँ 2 मोल लिखना बार बार अच्छा नहीं लगता, तो वो अंडरस्टूड हम मान के चलेंगे। अगर कभी भी एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन सोडियम ऑब्लिक ईथर से करा रहे तो वहां पे कई सारे मोल होंगे, तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे थे, सोडियम ऑब्लिक ईथर। तो यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चे, याद है आपको, CH3 CH2 रेडिकल जनरेट हो रहा था, बोलो हाँ। और वही रेडिकल फिर अपने किससे, CH3 CH2 रेडिकल से जाके क्या कर रहा था, जुड़ जा रहा था। तो यहाँ क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2 CH3। वैसे यहाँ दे देखो, तो यहाँ पे रेडिकल आएगा, इसी तरीके से इसका दूसरा मॉलिक्यूल वहां भी रेडिकल आएगा, ये दोनों फिर जाके जुड़ेंगे तो ये बनेगा, ये हमारा डी। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब क्या है, इसकी रिएक्शन किससे करा रही है, P ऑब्लिक HI से। तो हमें पता है एल्किल हैलाइड को किस में रिड्यूस कर देगा, ये वापस से एल्केन में रिड्यूस कर देगा। अब इसकी रिएक्शन, अभी इसको हम बाद में करेंगे, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये क्या देता है, H- देता है, तो ये यहाँ अटैक, ये बाहर, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, वापस से एल्केन। याद रखना, जब भी कभी एल्किल हैलाइड किससे रिएक्ट करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, उसी तरीके से जिंक का भी सेम रोल होता है, जिंक ऑब्लिक H+ का भी सेम रोल होता है। क्या करता है वो, एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। ठीक, तो इस बात को भी याद रखिएगा, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो उसके जगह जिंक ऑब्लिक H+ भी आ सकता है। अब ये खास बहुत बात है, जो बच्चे GOC नहीं देखे होंगे 100% वो गलत करेंगे। देखो इसका किससे कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, ये क्या है, ये प्राइमरी के साथ साथ ये एलाइलिक कार्बन है। मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड से एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड सिस्टम से अगर नेक्स्ट कार्बन जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, मतलब कि हाइड्रोजन एक यहाँ हटा के Br लगाना है हमें, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। अब क्या इसके आगे Na ईथर, Na ईथर का काम व्हाट्स द रिएक्शन, जस्ट डबल हो जाएगी, इतना लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, वापस से यही CH2 से जोड़ दो, फिर से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, व्हाट्स द रिएक्शन के थ्रू हमने बनाया। अब इसका क्या आएगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये दे देगा इसका ब्रोमिनेशन कराया, ए बना, ए की रिएक्शन सोडियम ईथर से कराई, जो कंपाउंड बना, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। भैया क्वेश्चन कनेक्टिविटी से आएगा, यहाँ डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा भैया ये है इसकी रिएक्शन, व्हाट्स द रिएक्शन से कराओ, राइट द प्रोडक्ट। अब ऐसा जमाना नहीं है, अब नया पैटर्न जो चल रहा है उसमें हमको इस तरीके से ही पढ़ना, इसीलिए मैं बहुत ही टाइम दे रहा हूं, आराम से चल रहे हैं अभी हम। तो इसका अगर IUPAC नेम लिखने को चाहे यहां से नंबरिंग करो चाहे यहां से करो, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड सेम है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 6 कार्बन, हेक्स 1,5 डाइन, हेक्स 1,5 डाइन, तो इसका नाम बहुत सिंपल। अब इसकी क्या कराना है रिएक्शन, P ऑब्लिक HI से, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, मैंने बता रखा है आपको कि P ऑब्लिक HI एल्कीन या एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता, सिर्फ किसको करेगा, CH2 एल्किल हैलाइड वाले को। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 की जगह क्या आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा। इसकी रिएक्शन जिंक ऑब्लिक H+ से, तो कुछ नहीं, लो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोराहाइड्राइड का काम, वैसे यहां भी इसका काम। इसकी रिएक्शन सोडियम बोराहाइड्राइड से, तो ये क्या करेगा, H- देगा, H- कहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक किया और ये बाहर, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, वापस से जहां शुरू किए थे वापस से यही बन गया। तो ये था कनेक्टिविटी सीखने का पैटर्न। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मेथड, वो है मैं आपको बता देता हूँ डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आ जाएंगे, जितनी प्रिपरेशन थी सब हो गई हैं, हो जाएंगी, और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।